अच्छा, तो कभी सोचा है कि हमारा जिस्म अंदर से कैसे काम करता है? जरा एक लम्हे के लिए इंसानी जिस्म को एक बहुत ही पेचीदा प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पर सोचें। एक ऐसा नेटवर्क जो हमारी जिंदगी को रवा दवा रखता है। लेकिन तब क्या होता है जब इस नाजुक प्लम्बिंग में कोई रुकावट आ जाए? तो जब जिस्म का कोई अहम रास्ता यानी खून की कोई नाली बंद हो जाए तो क्या होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर की कोई पाइपलाइन बंद हो जाए, लेकिन जाहिर है इसके नतीजे कहीं ज़्यादा संगीन होते हैं। ये एक छोटा सा मसला नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम यही समझेंगे। पहले हम जिस्म की इस अहम प्लम्बिंग को देखेंगे, फिर जानेंगे कि बहाव सुस्त क्यों होता है, और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा कि डॉक्टर बगैर किसी बड़ी सर्जरी के इन रुकावटों को कैसे साफ करते हैं, यानी एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बेक्टोमी क्या चीज़ हैं, और आखिर में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। देखें, हमारी शरियानें और वरीदें ना जिस्म की सुपर हाईवेज की तरह हैं। ये खून, ऑक्सीजन और तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंचाती हैं। इनके बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं। लेकिन बिल्कुल किसी भी हाईवे की तरह यहाँ भी ट्रैफिक जैम हो सकता है। इन नालियों में मसाइल पैदा हो सकते हैं जो खून के बहाव में खलल डालते हैं, और जब ऐसा होता है तो असल मसला शुरू होता है। तो ये रुकावटें होती कैसी हैं? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बुनियादी तौर पर दो किस्म की रुकावटों से निपटते हैं। आइए जरा इन दोनों को समझते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, तो एक है स्टेनोसिस यानी नाली का तंग हो जाना। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और खून का बहाव कम होने लगता है। जैसे डायलिसिस के मरीजों में इसका पहला इशारा तब मिलता है जब उनकी मशीन ज़्यादा प्रेशर की वजह से अलार्म बजाना शुरू कर देती है। ये एक वार्निंग साइन है कि पाइपलाइन पूरी तरह बंद होने से पहले इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ है थ्रोम्बोसिस। ये एक मुकम्मल क्लॉग है, एक इमरजेंसी जहां खून का लोथड़ा बहाव को पूरी तरह से रोक देता है। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये एक हकीकी रुकावट की तस्वीर है। ये जो सुर्ख तीर जिस जगह की निशानदही कर रहा है ना, यहां खून का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया है। ये एक नाजुक सूरत हाल है और इसे फौरी तौर पर हल करना जरूरी होता है। तो डॉक्टर्स इन तंग नालियों को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, इसके लिए उनके पास एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में होता यह है कि डॉक्टर जिल्द में एक छोटे से सुराख के जरिए एक बहुत ही पतली तार पर एक छोटा सा गुब्बारा यानी बलून दाखिल करते हैं, और इस तरह किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पूरा अमल बहुत महारत का काम है। पहले गाइड वायर को एहतियात से रुकावट के पार गुजारा जाता है, फिर उसके ऊपर बलून पहुंचाकर ठीक उसी जगह फुलाया जाता है। इस वक्त मरीज को एक गहरे दबाव का एहसास होता है। कुछ लोगों को ये तेज दर्द जैसा भी महसूस होता है। कभी कभी रुकावट इतनी सख्त होती है कि फूलते हुए गुब्बारे पर एक कमर सी बन जाती है, और जब डॉक्टर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो कमर एकदम से खुल जाती है, जैसे कोई सख्त चीज टूट गई हो, और बस रास्ता साफ हो जाता है। डायलिसिस के मरीजों के लिए यही तरीका फिस्टुलोप्लास्टी कहलाता है। और इसका नतीजा वो आपके सामने है। बाईं तरफ की तस्वीर में देखें, मुकम्मल रुकावट, और फिर दाएं तरफ वही नाली जिसमें खून अब कितनी आसानी से बह रहा है। ये फर्क वाकई जिंदगी बचा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मसला सिर्फ तंगी का ना हो, बल्कि खून का लोथड़ा जमने से नाली पूरी तरह बंद हो गई हो? इसके लिए एक और ताकतवर तकनीक है, थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी का सीधा मतलब है क्लॉट को निकालना। डायलिसिस के मरीजों के लिए इसका मतलब है कि उनके फिस्टुला में वो जानी पहचानी थरथराहट या थ्रिल महसूस होना बंद हो गई है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि खून का बहाव रुक चुका है, और इस बहाव को फौरी बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब इस क्लॉट को हटाने के दो बड़े तरीके हैं। पहला है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जिसमें डॉक्टर एक खास किस्म का आला इस्तेमाल करते हैं जो क्लॉट को या तो तोड़ देता है या फिर वैक्यूम क्लीनर की तरह चूसकर बाहर निकाल लेता है, बिल्कुल एक हाईटेक प्लम्बर की तरह। दूसरा तरीका है थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें एक ताकतवर क्लॉट बस्टिंग यानी क्लॉट को पिघलाने वाली दवा सीधा क्लॉट के अंदर इंजेक्ट की जाती है ताकि वो वहीं पर घुल जाए। तो इन जदीद तरीकों से इलाज के बाद क्या होता है? क्योंकि ये मिनिमली इन्वेसिव हैं, यानी इनमें कम से कम चीरफाड़ होती है, तो इनके बाद बहाली का अमल भी बहुत मुख्तलिफ और तेज होता है। कम से कम चीरफाड़ का मतलब है कोई बड़ा कट नहीं, कोई लंबे अरसे तक अस्पताल में क़याम नहीं। मरीज बहुत जल्दी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ये रिवायती सर्जरी के मुकाबले में एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त पेशरफ्त है। अच्छा, प्रोसीजर के बाद खास तौर पर डायलिसिस के मरीजों के जहन में दो अहम सवाल होते हैं। पहला, वो थरथराहट कितनी जल्दी वापस आएगी? तो जवाब है अक्सर फौरन ही। जैसे ही क्लॉट निकलता है, थरथराहट वापस महसूस होने लगती है। और दूसरा, क्या वो इसे फौरन डायलिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, अक्सर मरीज यहां से सीधे अपने डायलिसिस सेंटर जा सकते हैं। हाँ, एक चीज की तवक्को रखनी चाहिए,
बाजू पर काफी ज्यादा नील पड़ सकते हैं, जो कि इस प्रोसीजर के बाद बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये इक्तबास इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करता है। ये तकनीकें ख़ास तौर पर उन मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद हैं जो अपनी कमज़ोर सेहत की वजह से कोई बड़ा ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इन्हें ज़िंदगी का एक और मौका फराहम करती हैं। तो जिस तरह एक प्लम्बर हमारे घर की पानी की लाइनों को साफ रखता है, उसी तरह इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमारे जिस्म की जिंदगी की लाइनों को खुला रखते हैं। ये सोचना वाकई हैरानकुन है कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी तिब की दुनिया में और क्या कुछ मुमकिन बना सकती है।